बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है STP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। STP किस तरह वर्क करता है और किस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और बेसिकली नेटवर्क एनवायरनमेंट में STP का क्या रोल है, आज ये हमारा टॉपिक है। हम इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इसे प्रैक्टिकल कॉन्फ़िगर करके देखेंगे और ये किस तरह वर्क करता है इस पे ज़रा डिटेल में बात करेंगे। तो चलें, सबसे पहले स्लाइड के थ्रू इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट, STP क्या करता है? स्टॉप करता है मल्टीपल फ्रेम ऑफ कॉपीज। स्विच जो है बेसिकली वो क्या कर रहा होता है? ब्रॉडकास्ट करता है। उसके साथ ही जब कोई भी एक स्विच दूसरे स्विच को पैकेट सेंड करता है, अगर वो एक से ज़्यादा स्विच हों और आपस में कनेक्ट हों थ्रू लैन और उनकी कनेक्टिविटी आपस में एज ए सर्कल कनेक्टिविटी हो जाए, तो जब एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम को मैसेज सेंड करेगा या पिंग करेगा या नेटवर्क के थ्रू कोई डाटा ट्रांसफर करेगा, तो STP क्या करेगा? उसे फ्रेम, उस डाटा के क्या करेगा? मल्टीपल फ्रेम बना देगा। इसी तरह जो सेकंड स्टेप है क्या है वो STP, यूज फॉर स्टॉप दी लूप इन द नेटवर्क। STP क्या करता है? वो लूप को क्या करता है? स्टॉप करता है। नेटवर्क में अगर कोई लूप जनरेट हो जाता है तो उसको क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। थर्ड जो स्टेप है वो है STP ओपन स्टैंडर्ड। नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? नेटवर्क स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। उसका नाम है IEEE, द इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, IEEE। इसका क्या काम है? ये क्या करती है कि ये स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। इसी तरह इसने STP को क्या किया हुआ है? एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो स्टैंडर्ड है 802.1D। नेक्स्ट जो 4 पॉइंट है वो है रोड ब्रिज ऑलवेज वर्क ऑन लोअर ब्रिज ID। फॉर एग्जाम्पल, जो रूट ब्रिज होगा, जो हम डिसाइड करेंगे कि ये स्विच हमारा एज ए रूट ब्रिज वर्क करे, यानी जिस स्विच पे या कोर स्विच पे हम STP कॉन्फ़िगर करेंगे उसको क्या करेंगे? एज ए रूट ब्रिज कंसीडर करेंगे, और उसकी जो ब्रिज ID होगी उसकी प्रायोरिटी जो होगी वो क्या होगी? लेस होगी। अगर हम कोई भी स्विच अगर डिसाइड नहीं करते एज ए रूट ब्रिज, तो वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क क्या करेगा? सिस्को प्रोप्राइटरी जो STP प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा? किसी एक स्विच को एज ए रूट कंसीडर कर लेगा, और उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो कौन सी होगी? लो प्रायोरिटी होगी। जो भी स्विच एज ए रूट काम करेगा उसकी जो प्रायोरिटी होगी वो लो होगी। और नेक्स्ट जो उसको पॉइंट आउट करने का प्रोसीजर है वो है मैक एड्रेस, यानी अगर प्रायोरिटी लो नहीं है और सभी स्विच की प्रायोरिटी जो सेम है, तो नेक्स्ट जो STP प्रोटोकॉल है वो क्या डिफाइन करता है? मैक एड्रेस को देखता है कि जिसका मैक एड्रेस सबसे लेस है उसको क्या करता है? एज ए रूट ब्रिज कंसीडर कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है नोट ब्लॉक द पोर्ट ऑफ रूट ब्रिज। जो भी स्विच रूट ब्रिज बनता है उसकी कोई भी पोर्ट क्या होती है? वो ब्लॉक नहीं होती। लास्ट जो हमारा 6 पॉइंट है वो क्रिएट ए स्विच फॉर STP रूट मास्टर। हम एक स्विच पर क्या करेंगे? उसे रूट मास्टर बनाएंगे, STP उस पर कन्फिगर करेंगे और प्रायोरिटी उस पर क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे, ताकि वो स्विच क्या बन जाए? रूट मास्टर बन जाए, और दूसरे जितने भी स्विच हैं वो उसको फॉलो करें एज ए STP यूज, यानी STP वर्क के लिए। अगर नेटवर्क में कोई लूप जनरेट होता है तो रूट मास्टर क्या करेगा? या दूसरे स्विच को उसको फॉलो करके क्या करेंगे? जहां पर भी वो लूप जनरेट होगा उस पोर्ट को क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे। तो चलें स्टूडेंट, अब हम इस पर प्रैक्टिकल जरा ओवरव्यू लेते हैं।
जी स्टूडेंट, इस पैकेट ट्रेसर में मैंने एक लैब क्रिएट की हुई है और देखें इस पे के साथ 3 स्विच मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं और उनको आपस में क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। और इसके साथ ही एक स्विच पर PC1 अटैच किया हुआ है और जो दूसरा स्विच है उस पर क्या किया हुआ है, PC2 कनेक्ट किया हुआ है। अब हम चेक करते हैं पहले कि इस पर IP कौन सा कन्फिगर किया हुआ है। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये IP पे क्लिक करता हूँ। ये देखें 10.0.0.1 का IP यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसी तरह दूसरे सिस्टम पे क्या है कि मैंने डेस्कटॉप पे जाता हूँ और देखता हूँ कि 10.0.0.2 का IP कॉन्फ़िगर किया हुआ है और इनको आपस में पिंग करके देखते हैं कि आया कि ये आपस में पिंग कर रहे हैं कि नहीं। लूप को STP को समझने से पहले इनको एक दफ़ा पिंग करवा लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये आपस में पिंग करेंगे। मैं एक दफ़ा पिंग करवा के आपको ज़रा चेक करवा देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पिंग की कमांड लगाता हूँ, पिंग 10.0.0.1 और एंटर प्रेस करता हूँ। स्टूडेंट ये देखें आपस में पिंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो सिस्को कंपनी है, सिस्को के जो स्विच है उस पर ऑलरेडी क्या होता है, STP कॉन्फ़िगर होता है। और सिर्फ हमने करना क्या होता है कि किसी एक स्विच को हमने क्या करना होता है, एज ए रूट मास्टर बनाना होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम STP कॉन्फ़िगर नहीं करते तो जो सिस्को प्रोप्राइटरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक स्विच को क्या करती है, रूट ब्रिज कंसीडर कर लेती है। चलें स्टूडेंट, उसको चेक करने के लिए कौन सी कमांड के थ्रू हम उसे चेक कर सकते हैं कि ये स्विच हमारा रूट ब्रिज बना है। उसको देखने से पहले थोड़ा सा लास्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। लास्ट जो स्लाइड है मैंने डिस्कस किया था उसमें ये क्लियर किया था कि जो है रूट ब्रिज वो लो प्रायोरिटी पे बनता है या लेस जो मैक एड्रेस होता है उस पे बनता है। तो हम कमांड के थ्रू पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा रूट ब्रिज स्विच कौन सा है। सबसे पहले मैं इस स्विच पे जाता हूँ, CLI पे जाता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, इनेबल की कमांड लगाता हूँ और चेक करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री। एक कमांड है जिसके थ्रू चेक करते हैं हमारा जो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है और कौन सा स्विच रूट ब्रिज बना हुआ है। ये देखे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ रूट ID किसके इक्वल है, 32669। ये रूट ID बना हुआ है यानी रूट मास्टर स्विच बना हुआ है और उसका मैक एड्रेस क्या है, 000A और लास्ट पे है B8। ये जो स्विच है ये एज ए रूट बना हुआ है। तो इसका नेक्स्ट जिस स्विच पे हमने ये कमांड लगा के चेक की है उसका मैक एड्रेस क्या है, ये नीचे वाला एड्रेस उसका है ये क्या है, ब्रिज ID। तो स्टूडेंट दूसरे स्विच पे देखते हैं कि हमारा रूट स्विच कौन सा है। मैं इस स्विच पे जाता हूँ और CLI पे जाता हूँ, सेम कमांड इधर एंटर करता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री, एंटर। देखें स्टूडेंट यहाँ पर भी सेम वही प्रोप्राइटी है और मैक एड्रेस सेम है। नीचे देखें स्टूडेंट इसकी भी जो मैक एड्रेस है, जो जिस स्विच पे हमने CLI में जाके कमांड लगाई है तो देखा है कि उसका जो मैक एड्रेस है वो ये है और रूट ब्रिज का जो बना हुआ है उसका मैक एड्रेस कौन सा है, 000A। तो इसका मतलब ये हमारा रूट ब्रिज स्विच नहीं है। अब थर्ड स्विच को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। डबल क्लिक करता हूँ और CLI पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इनेबल की कमांड लगाता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, शो स्पैनिंग ट्री और एंटर। स्टूडेंट यहाँ पर देखें सेम रूट ID है, उसके बाद मैक एड्रेस जो दूसरे स्विचों पे शो हो रहा था रूट ID का वो भी यहाँ पर शो हो रहा है इसी स्विच पे। ये देखें यही स्विच क्या बना हुआ है, रूट मास्टर बना हुआ है यानी STP तो सब पे कॉन्फ़िगर है। क्या है कि STP सभी स्विच पे क्या है, कॉन्फ़िगर है और रूट मास्टर कौन सा बना हुआ है, ये स्विच। तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, रूट मास्टर। तो स्टूडेंट यहां पर हमने करना क्या है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो स्विच है
जो हमारा ये वाला स्विच है, ये हम इसको क्या करते हैं, रूट मास्टर बना लेते हैं, यानी इसे रूट आईडी कंसीडर कर देते हैं, सॉरी रूट आईडी कंसीडर, इसे क्या करते हैं, रूट आईडी कंसीडर करते हैं और इस पे क्या करते हैं, एसटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, ताकि ये हमारा स्विच जो है ये एज ए रूट मास्टर कंसीडर हो, और ये स्विच हमारा रूट मास्टर ना कंसीडर हो, ये भी ना कंसीडर हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, कौन कौन सी कमांड यूज करते हैं उस पर ज़रा एक दफ़ा फोकस कर लेते हैं। मैं डबल क्लिक करता हूँ इस स्विच पे, सॉरी इसे पहले रेज आउट कर लेते हैं यहाँ से। चलें स्टूडेंट, इसे हमने क्या करना है कि ये जो स्विच, ये जो स्विच हैं दो, इनको एज ए क्या करना है, रूट मास्टर का क्या करना है, फॉलो अप बनाना है। तो हमें सबसे पहले इस पे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किस तरह कन्फिगर करना है, कॉन्फ़िगर मोड में जाना है सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और उसकी प्रायोरिटी क्या डिसाइड करनी है, प्रायोरिटी इसको क्या करना है, यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क डाल के लेते हैं कि प्रायोरिटी का जो नंबर है वो 0 से 61440 तक हम कोई भी एंटर कर सकते हैं। तो इसको एंटर हम चलें क्या करते हैं कि 4096 ही इसको लोअर ब्रिज आईडी दे देते हैं। मैंने लास्ट भी यही डिफाइन किया है कि जो सबसे जिसकी ब्रिज आईडी लो होगी वो क्या होगा, रूट मास्टर होगा। तो चलें यहाँ पर हम इसको 4096 क्या करते हैं, इसको ब्रिज आईडी दे देते हैं, प्रायोरिटी दे देते हैं और एंटर करता हूँ। स्टूडेंट ये देखें यहाँ पर ये क्या बन गया, हमारा रूट मास्टर स्विच क्रिएट हो गया। ये देखें, ये ज़रा इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो नेक्स्ट जो इसका प्रोसीजर होगा, कौन सा स्विच का है जिसकी वो पोर्ट ब्लॉक करता है, वो देखते हैं। जी स्टूडेंट, ये स्विच हमारा बन गया है एज ए रूट मास्टर, यानी दूसरे जो स्विच हैं वो किसको फॉलो करेंगे, इस स्विच को फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री क्या है, शो स्पैनिंग, ऑलरेडी स्पैनिंग क्या है वो कॉन्फ़िगर है। तो नेक्स्ट जो स्विच है उस पर भी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है, हमें कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्फ़िगर क्या करना होता है, कॉन्फ़िगर ये करना होता है कि हमें एक स्विच को एज ए रूट मास्टर डिसाइड करना होता है कि वो एक स्विच जो है हमारा वो एज ए रूट मास्टर काम करे, और जो दूसरे बाकी स्विच हैं वो उसको क्या करें, फॉलो करें। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया है कि एक जो स्विच था हमारा मल्टी लेयर स्विच, इसको क्या किया है कि रूट मास्टर कंसीडर किया है, और दूसरों पे क्या किया है, स्पैनिंग ट्री ऑलरेडी कॉन्फ़िगर था उसको इस स्विच का फॉलो अप बना दिया है। अब जब भी नेटवर्क में लूप आएगा तो इस स्विच पे वो हिट नहीं करेगा, बजाय कि जहां पर लूप क्रिएट हो रहा होगा वहां की पोर्ट क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। स्टूडेंट, अगर एसटीपी के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। ये था आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।